दोस्तों, आज हम विवाह के मेन हाउस के बारे में बात करेंगे। किसी के विवाह का समय देखना है तो सबसे पहले हम कुछ मेन हाउस जो कुंडली के हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे 7th हाउस, जो कि हाउस ऑफ मैरिज या स्पाउस के लिए देखा जाता है। सेकंड हाउस, जो कि आपके फैमिली या फिर आफ्टर मैरिज आपकी फैमिली एक्सपेंशन के लिए देखा जाता है। और 11th हाउस कुंडली का, जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कि आपके विवाह की इच्छा होना भी ज़रूरी है। तो डिज़ायर और फुलफिलमेंट यहीं से हम देखेंगे मैरिज से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि इसके अलावा हमें कुछ की प्लैनेट्स जो शादी के लिए ज़रूरी हैं उनके लिए भी देखना होगा कि वो कुंडली में किस स्थिति में है। जैसे कि शुक्र को हम प्लैनेट ऑफ लव भी बोलते हैं। तो खासकर ये आपके जो मेल्स हैं, यानी कि जो जातक मेल है, उसके लिए हम वीनस को देखेंगे शादी के लिए। सेकंड जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, उसको भी देखना ज़रूरी है, जुपिटर। और जुपिटर को हम मेनली देखते हैं वुमेंस के लिए, यानी कि हम फीमेल की कुंडली अगर देख रहे हैं तो हमें बृहस्पति ग्रह को देखना होगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके हस्बैंड का दिखाता है। उसके बाद हम मार्स की प्लेसमेंट को भी देखेंगे कि कहीं वो मैलेफिक इफ़ेक्ट्स तो नहीं दे रहा, जैसे मांगलिक दोष। उसको चेक करना भी हमारे को बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम एक और चंद्रमा जो ग्रह है उसको भी देखेंगे, क्योंकि ये आपकी इमोशनल बॉन्डिंग कंपैटिबिलिटी को भी दिखाएगा। और सबसे लास्ट, अगर किसी की शादी डिले हो रही है तो हमें शनि को देखना होगा कि क्या शादी में कुछ प्रॉब्लम है या डिले हो रही है, तो उसके लिए हम शनि को देखेंगे। लेकिन शनि ऐसा नहीं है कि आपको डिले मैरिज ही देगा। ये आपकी शादी में स्टेबिलिटी भी दिखाता है कि आपकी शादी कितनी लंबी चलने वाली है। अब आइए, अब हम कुंडली से देखते हैं। पहले हम बर्थ चार्ट पे देखेंगे, जो कि हमने यहाँ पर एरीज लगन का ही बर्थ चार्ट आपके सामने रखा है। हम यहाँ पर अगर विवाह की चर्चा करने जा रहे हैं तो हमने जैसे कहा कि हमें सप्तम भाव को देखना होगा, यानी कि सप्तम भाव के जो राशि है, यहाँ पर देखें तो 7 नंबर है। 7 नंबर मतलब शुक्र की राशि होती है। शुक्र की प्लेसमेंट को कुंडली में चेक करेंगे। अगर वो केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाता है तो शादी आपकी जल्दी होगी। अब यहाँ पर हम कुंडली में देखें तो शुक्र आपका 4th हाउस में प्लेस है, यानी कि चंद्रमा की राशि में। इसके अलावा हम जो शादी का ग्रह है शुक्र, अगर यहाँ पर शुक्र नहीं होता जो 7वें घर के स्वामी हैं, तो कोई और ग्रह और राशि होती। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर शनि यानी कि 10 नंबर की राशि आती, तो हम ये कह सकते थे कि यहाँ शादी के लिए या स्पाउस के लिए हमें शनि को देखना होगा कि शनि किस ग्रह में, किस राशि में प्लेस है। इसके अलावा हम एक और चीज़, जो कि सप्तम भाव यानी कि शादी के कारक हमारे शुक्र हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट को भी चेक करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमें और एक चार्ट देखना होता है, जिसको हम डिविजनल चार्ट या नवांश चार्ट या D9 चार्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि आपके बर्थ चार्ट का 9th भाग हमें देखना होता है। वहाँ पर जो बर्थ चार्ट में हमारे शुक्र देवता हैं, उनकी प्लेसमेंट को चेक करेंगे कि वो किस राशि में हैं। जिस राशि में वो ग्रह बैठे हैं, उस राशि के स्वामी को भी देखेंगे। जहाँ पर वो बैठे हैं उसी हिसाब से हम चेक करके बताएंगे कि आपकी दशा किस तरह की चल रही है, इस समय आपका विवाह का योग बनता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके विवाह के लिए, आपके विवाह के समय के लिए जिम्मेदार होती हैं। हम इन्हीं को आधार मानकर आपके विवाह का समय कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी विवाह से संबंधित कोई दोष या किसी तरह की समस्या है, तो आप हमें अपना समय भेजें और हम आपको बताएंगे आपके विवाह का सही समय। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।